के पार्ट 5 के इस एक्सपीरियंस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंटरनेशनल टैरो कार्ड एक्सपर्ट डॉक्टर जयभाव सर। आप सभी को आज मैं सिखाने वाला हूं कि एग्जैक्टली टैरो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, और टैरो इंट्यूशंस बेसिस पर इतना एक्सीलेंट रिजल्ट्स देता है तो उस मुकाबले एस्ट्रोलॉजी इस लेवल पर आज के टाइम पर क्यों धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है। कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा तो बहुत अच्छे तरीके से वो प्रिडिक्ट करेगा और सटीक आंसर देगा, और वो जैसे जैसे बता जाएगा वैसा ही हमारा फ्यूचर वैसे वैसे चलता जाएगा। टैरो का रीडर में भी वही है कि एक बेस्ट टैरो का रीडर आपको मिल गया, आपको हर एक चीज सटीक आंसर के साथ सोल्यूशन के साथ मिलने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट डिफरेंस इसके हिसाब से देखा जाए कि आज जिसके पास ज्यादा नॉलेज और ज्यादा एक्सपीरियंस है वही इस लेवल पर धीरे धीरे गेन होता जाएगा। और टैरो में सबसे बड़ी बात है कि वो चीज जल्दी से रिकवर करने के लिए, कम टाइम में फास्टली आपको ग्रोथ करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि टैरो में कोई कैलकुलेशंस नहीं होता, कोई लंबा अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। आपको बेस्ट ट्रेनिंग मिल गई, आपने थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से, और आपने कुछ लोगों प्रेडिक्शन में काफी अच्छे से सहभागी हुए, आप बेस्ट टैरो का रीडर बनना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर मास्टरी आना शुरू हो जाएगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मेहनत इसमें भी नहीं है, मेहनत दोनों में है। बट कंपैरिजन टू एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडर में कुछ आवर्स आपको देके आप ट्रेनिंग मिल जाने के बाद उसका नॉलेज धीरे धीरे आप गेन करते जाएंगे, साथ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप विद इन 1-2 मंथ के अंदर एक अच्छा टैरो का रीडर बनना शुरू करेंगे। फिर जैसे जैसे आपके अंदर मास्टरी आती जाएगी, आप टैरो रीडर रीडिंग करते जाएंगे पर्सनली टू प्रोफेशनली, आप अल्टीमेटली बहुत अच्छे से टैरो में आगे बढ़ते जाएंगे। आपके खुद क्लाइंट्स आपको बताएंगे कि यस सर, आपने हर एक चीज जो बताई वो कितनी सटीक है, मेरा पास्ट एग्जैक्टली वैसे ही था, प्रेजेंट एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है। आप कस्टमर को धीरे धीरे विश्वास में अच्छे से ला पाएंगे, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट वही बताएगा और फ्यूचर भी बताने वाला है जो एग्जैक्टली है उसका। ओके, बट मैं आपको बताऊं, टैरो रीडिंग में काफी बार रेमेडीज में प्रॉब्लम आती है कि लोग रेमेडीज अच्छे से नहीं दे पाते, बट रेमेडीज भी दे पाते हैं, और अच्छे से रेमेडीज को क्लियर करना आना जरूरी है। वो मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। मैं आपको इसकी सीरीज में रीडिंग रेमेडीज में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं बहुत डिटेल में, वो भी आपको कुछ आगे के वीडियोस में बताऊंगा। बट अभी मैं बताने वाला हूँ कि डिफरेंसेस क्या है। एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशंस और बहुत लंबे लंबे अभ्यास करने पड़ते हैं। 6-6 महीने से लेके आप 2-2 साल तक के कोर्स मैंने देखे हुए हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मेरे पास ऑलरेडी टैरो सीखने के लिए आ चुके हैं। कहाँ से कौन सी जगह से लोग सीखने के लिए मेरे पास आ चुके हैं। काफी सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने मेरे ऑनलाइन वर्कशॉप में भी ज्वाइन किया है, और अच्छे से टैरो का रीडिंग सीखना शुरू करने के बाद उन्होंने प्रोफेशनली भी विद इन 1 मंथ में शुरू कर दिया, और काफी अच्छे से वो अर्निंग भी करते जा रहे हैं। बट मेन थिंग्स कि आज एस्ट्रोलॉजी में यंग जनरेशन कम जा रही है, लोग धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसका ये भी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बहुत कम हो रहे हैं धीरे धीरे, और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर है उनका काम तो कंटिन्यू चल ही रहा है। एस्ट्रोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ती है, जबकि टैरो रीडिंग के अंदर कोई डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं पड़ती। ये सबसे बड़ा और सटीक डिफरेंस है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी में टाइमिंग का भी जरूरत पड़ता है, तभी आपकी कुंडली परफेक्ट बनेगी और उनमें से प्रेडिक्शन परफेक्ट निकल के आएगा। टैरो में कोई टाइमिंग की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कुछ आगे के प्रीवियस वीडियो में कि टैरो सीखने के लिए और समझने के लिए, या फिर आपको टैरो रीडिंग करवाने के लिए ये कोई चीज की जरूरत नहीं है। देखिए, इस टैरो के अंदर जो इंट्यूशंस वर्क करते हैं, जो लॉजिक वर्क करता है, वो बहुत ही अलग लेवल पर है, साइंटिफिक बेस पर है। उसकी सारी चीज आपको बहुत डिटेल में समझनी है तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे, उसमें आप जाइए, समझिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कितने अच्छे से मैंने ये सारी चीजें मेंशन की है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस में एक बड़ी गलती क्या हो सकती है मैं आपको बताऊं टैरो रीडिंग में और एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपके पास हो और आपने डेट ऑफ बर्थ गलत दे दी, आपने टाइमिंग गलत दे दिया, डेट ऑफ बर्थ सही पर टाइमिंग गलत दे दिया, या कोई ना कोई दोनों में से कोई मिस्टेक हो गई समझ लीजिए, तो पूरी कुंडली गुम हो जाएगी, मतलब कुंडली ही फिर जाएगी। तो ग्रह नक्षत्र सारे फिर जाएंगे,
तो एस्ट्रोलॉजर तो अपने नॉलेज के हिसाब से कैलकुलेशंस और सारी चीजें बहुत अच्छे से करने ही वाला है, बट गलती क्या होगी कि वो डेट ऑफ बर्थ सही नहीं मिली या फिर बहुत टाइमिंग प्रॉपरली नहीं मिला, उसकी वजह से आपको एस्ट्रोलॉजर ने जो रेमेडीज दी थी, जो सॉल्यूशंस दिया था या जो भी प्रिडिक्शन करके दिया था वो गलत साबित होता है। जबकि टैरो रीडिंग में ये कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज ऑफ डेट कि इसपे ये दोनों चीज की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पे सीधा आंसर देता है। इतना इजी और सटीक आंसर देता है कि आप मानोगे नहीं कि पूरे वर्ल्ड में आज टैरो रीडिंग इतनी फेमस इसीलिए है कि बहुत इजी है, आसान है, फास्ट है, लॉजिकल है, उसमें कोई पूजा पाठ नहीं है, रेमेडीज बहुत लॉजिकली मिलते हैं और इतने बेहतरीन रेमेडीज मिलते हैं कि आपको आपके लाइफ में और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो चीजें आप आज से ही शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ में तुरंत फटाफट बदलाव आना शुरू हो जाता है बहुत जल्दी से। एस्ट्रोलॉजी में पूजा पाठ होते हैं, कर्मकांड होते हैं, बहुत सारी पूजाएं वगैरह करनी होती है, मंत्र वगैरह, चैंटिंग्स, ये वो सारी चीजें होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, बट आज के टाइम पर लोगों के पास टाइम नहीं है ये चीज करने का, वो लोग अच्छे से कर नहीं पाते, इतना कंसंट्रेशन फोकस नहीं है। मैंने देखा है क्योंकि मैं 15 सालों के इससे अंदर हूँ, बिकॉज यंग जनरेशन को बहुत जल्दी से क्विक रिजल्ट चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में टाइम लगता है कोई रिजल्ट्स के सॉल्यूशंस लाने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको ध्यान में रखनी होती है और वो केवल एस्ट्रोलॉजर ही कर सकता है। कुछ कुछ पूजा पाठ या कुछ कुछ रिचुअल्स जो होते हैं वो केवल वही वहां पर ही हो सकता है, जबकि टैरो में डायरेक्टली कुछ ऐसी सटीक चीजें बताई जाती है उसके द्वारा भी ये क्लियर हो सकता है। इसलिए आज बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर भी मेरे पास सीखने के लिए आते हैं और अपने नॉलेज के साथ इसको फटाफट कनेक्ट करते हैं और वो भी जल्दी से इस चीज में आगे बढ़ते हैं। देखो, युग परिवर्तन होता जा रहा है तो टेक्निकें चेंज होती जाएगी, नई नई और भी टेक्निकें आती जाएगी। हालांकि टैरो में भी बहुत सारी चीजें आती रहती है और वो भी हम अपडेटेशंस देते रहते हैं, बट ये कभी रुकने वाली चीज नहीं है। आज सदियों से ये चीज आती जा रही है, अभी भी चलती ही रहेगी। ओके, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, ना ही टैरो रीडिंग के खिलाफ हूँ, बिकॉज दोनों चीज बहुत बेस्ट है अपनी जगह पर। बट आपको सिंपली ये समझना है कि आज के टाइम पर क्या ज्यादा इफेक्ट कर रहा है आपके फ्यूचर के लिए, आपके रुके हुए क्वेश्चंस के लिए। आपको हर एक सटीक आंसर चाहिए हो, हर एक क्लियरिटी प्रॉपर चाहिए, तो आपको दोनों में से मैंने जो डिफरेंस बताया वो समझ के आपको डिसीजन लेना चाहिए। ओके, और दूसरी चीज एस्ट्रोलॉजी में आपको सबसे बेस्ट तरीका ये सीखने को मिलेगा कि उसमें हर एक ग्रह नक्षत्र के साथ जो सारी चीजें कनेक्टिविटी है, उसमें जो टाइमिंग फ्रेम दिखाया जाता है वो टाइमिंग फ्रेम में 19-20 चेंज होता रहता है, बट टैरो रीडिंग में वो भी नहीं होता। टैरो रीडिंग में ये जो आंसरिंग मिला वो एग्जैक्टली सेम टू सेम मिलता है और एकदम क्लियर मिलता है। वो भी मैं बता दूं, क्योंकि टैरो में लॉजिकली और इंट्यूशंस के बेसिस पर वर्क होता है और उसमें न्यूमरोलॉजी भी कनेक्ट होती है। कई बार कुछ लोग तो बहुत सारी चीजें भी कनेक्ट करते हैं, उसके साथ क्लियरेंस मिलता है। बट मैं आपको बताऊं कि टैरो में उसके जो मेन स्प्रेड्स और टेक्निक और उसकी सिखाने की टेक्निक सीख ली, आपको अच्छे से सारी चीजें आ जाएगी। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति भी हो और आपको एक इच्छा है, आपको एक हॉबी है कि मुझे ऐसी चीज, अमेजिंग चीज सीखनी है, मुझे एक आर्ट है, टैरो एक आर्ट है। देखो, टैरो एक कला है, वो कला को सीखने के लिए आपको सिंपल एक अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कुछ सोल्यूशंस पाना चाहते हैं, अगर आप ऐसे सोल्यूशंस बेसिस पर जाना चाहते हैं जिसमें कोई अदर चीजें में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना। कई बार कुछ लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को डिस्क्लोज नहीं करते क्योंकि उनको प्राइवेसी रखनी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि हर टैरो रीडर अपनी प्राइवेसी रखते ही है। मेरे पास अगर आप टैरो रीडिंग करने के लिए आते हो तो आपकी पर्सनल टैरो रीडिंग होगी, आपकी हर एक चीज़ प्राइवेसी में ही रहेगी और वही चीज़ को मैं बहुत डिटेल में ही क्लियरेंस करूंगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। बट आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ इतनी सटीक तरीके से इफेक्ट करती है कि आप अगर इसको जरा सा भी आपकी इच्छा है कि ये मुझे टैरो रीडिंग के लिए मेरा लाइफ का एक बहुत अच्छे से क्लियरेंस मिल सकता है, मुझे ये मोड पे अभी मैं खड़ा हूँ, आपका हेल्थ इश्यूज है, बिजनेस है, करियर है, रिलेशनशिप है, फाइनेंस है, जॉब है, आपके बच्चे के लिए,
आपकी वाइफ है, या फिर आपके फैमिली के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, आपकी लाइफ के लिए कुछ क्वेश्चंस है, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, अपने ग्रोथ और करियर और सक्सेस को लेके क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ज़रूर एक बार अच्छे टैरो रीडर के पास जाना चाहिए और आपको रीडिंग करने के बाद आपके मन को हल्का करना चाहिए और उसका सोल्यूशन जो मिलेगा ट्रेमेंडस मिलने वाला है। अगर आपको बेस्ट रीडिंग भी चाहिए तो मुझे इस नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक्स करा सकते हो। अगर आपको बेस्ट ट्रेनिंग भी चाहिए वो भी मेरे पास अवेलेबल है। मेरे 15 सालों का एक डिटेल अनुभव मैंने इसके अंदर देखा है। अगर आप प्रोफेशनली भी टैरो रीडर बनना चाहते हो तो भी इसके अंदर मैंने सटीक तरीके से ये चीज़ डिजाइन की है, आपको बहुत मजा आएगा। मेरे इस पार्ट के अंदर ये जो मैंने डिफरेंस बताए वो बहुत सटीक लेवल पर है और इस चीज़ को आप ज़रूर समझिएगा, सोचिएगा और टैरो के एक ज्ञान को समझते जाइए और उसका अनुभव करते जाइएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत रहस्यमय चीज़ों को और डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए आप यहीं पर मेरे साथ बहुत सारे वीडियोस को देखते रहिए, एंजॉय कीजिए और इस नॉलेज को गेन करने के बाद इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर सकते हैं। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।